प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 में। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा आपको देखना है और बाद में दोस्तों अंतिम में आपको बताना है कि 27 में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 27 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो भी दोस्तों आपके भारत के संविधान के। जी हाँ दोस्तों, संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण जो आपका टॉपिक है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो टॉपिक है, वहां से दोस्तों 27 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इस दोस्तों गाइड से आपके होने वाले हैं। उसके बाद भी दोस्तों भारत के संविधान के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की क्लास फटाफट हम दोस्तों देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। 1 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। और मैं आपको वापस बताता हूँ, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक बायो में है, तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले ही बताता हूँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। संविधान सभा के दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर जो है वह हो जाएगा सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा, एक तरफ लगा रखा है। अंतिम समय में दोस्तों आप वापस पढ़ लोगे तो ध्यान में आपको रहेगा, क्योंकि ओनली फॉर आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर जो है वह हो जाएगा बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह पर अंगीकृत किया गया था। दोस्तों कब अंगीकृत किया गया था बता दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर जो है वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल संविधान के अंदर दोस्तों शामिल थे। दोस्तों क्या शामिल था इनमें से आपको बताना है। डेफिनेटली दोस्तों आज की क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। करीबन दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यदि 1 क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर आज की क्लास में आपका पूर्ण हो जाएगा। यदि दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 8 नंबर जो है दोस्तों ओनली फॉर 27 क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 2। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे व 8 अनुसूचियां थी। पहले की बात की जा रही यह था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में आपको रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, संविधान सभा के अंदर दोस्तों कुल कितनी सदस्य संख्या, मतलब कि दोस्तों महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 15, 12, 10, 12। तो आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर जो है वह हो जाएगा 15 थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अभी अभी दोस्तों मैंने आपको इसका राइट आंसर बता दिया है, तो ध्यान में रखना है दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल दोस्तों इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वह दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य शामिल नहीं था? मतलब कि दोस्तों प्रारूप समिति के अंदर 3 तो शामिल थे सदस्य इनमें से, परंतु एक नहीं थे। उनको आपको बताना है कौन नहीं थे। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, आपका राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू आपके प्रारूप समिति के दोस्तों सदस्य नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु ध्यान में रखना है, ए के अय्यर क्या दोस्तों मोहम्मद सादुल्लाह
के एम मुंशी, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन की बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 17 नवंबर 1949 को स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम सत्र की बात की जा रही है संविधान सभा की, तो कब हुआ था दोस्तों बता दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 24 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी से 2 दिन पहले आपकी बैठक होती है और संविधान दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। संविधान कब बनता है? तो आपको ध्यान में रखना है 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आपका बनकर तैयार हो जाता है। परंतु दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट, विशेषता कौन सी नहीं है? 3 तो विशेषता है भारतीय संविधान की, परंतु एक विशेषता नहीं है, वह आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताता हूँ, धर्मनिरपेक्ष दोस्तों राज्य ही है दोस्तों आपका भारतीय संविधान की विशेषता है। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, समाजवादी राज्य है, और दोस्तों कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है। ये तीनों के तीनों दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता है, परंतु दोस्तों शक्तियों का केंद्रीकरण ये दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, संघीय लक्षण कौन सा नहीं है बता दीजिए भारतीय संविधान का, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। 12 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों इकहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परंतु ध्यान में रखना है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया, यह है दोस्तों शामिल है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी दोस्तों इस केंद्र व्यवस्था के अंदर आपको देखने को मिलती है भारतीय संविधान के अंदर। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके लक्षण शामिल है, परंतु दोस्तों इकहरी नागरिकता का शामिल नहीं है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय जो संविधान है उसको क्या कहा जाता है? कठोर संविधान, लचीला संविधान, आंशिक रूप से कठोर और लचीला संविधान, या दोस्तों सरल संविधान क्या कहा जाता है? ध्यान में आपको जरूर रखना है दोस्तों, आंशिक रूप से कठोर और लचीला संविधान इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, क्योंकि ओनली फॉर 30 दिन का समय बचा है। क्योंकि दोस्तों मैं तो डेडिकेट होकर ओनली फॉर आपकी जेल प्रहरी की तैयारी करा रहा हूं। आपकी एग्जाम तक 30 दिनों के अंदर दोस्तों हर सब्जेक्ट की आपकी करीबन दोस्तों एक एक या दो दो आपकी मैराथन क्लासें लगा दी जाएगी, और मॉडल पेपर भी चल रहे हैं। करीबन दोस्तों 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं, 5वां जो मॉडल पेपर है वह दोस्तों आपको होली वाले दिन दोस्तों देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 13 तारीख को शाम को 8 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि आपके दोस्तों जो 10 मॉडल 5 तो हो जाएंगे, 5 और प्रोवाइड करा दूंगा आपके 25 तारीख से पहले पहले। उसके बाद हम बात करें कि 10 मॉडल पेपर जो और हैं वह दोस्तों मैं आपको बनाकर लेकर आऊंगा, इसी हिसाब से दोस्तों देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बनाकर प्रोवाइड आपको करा दूंगा। और हर सब्जेक्ट मतलब कि हर टॉपिक की दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, और आपकी दोस्तों मांग है कि करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई जाए। तो जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स की और आपदा प्रबंधन की जो क्लास है वह दोस्तों आपकी 18 मार्च के बाद देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, दोनों की दोनों, क्योंकि आपकी बड़ी मांग है कि आपदा प्रबंधन की क्लास लेकर आई जाए। थ्योरी भी होगी और उसके अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी होंगे, और अंतिम समय में दोस्तों करंट अफेयर्स की आपकी मैराथन क्लास से एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वहां से भी क्वेश्चन एक बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 55 क्वेश्चन जो आपके दोस्तों आने वाले हैं, साइंस आने वाली है, उसके अंदर आपदा प्रबंधन होने वाला है, भारतीय संविधान होने वाला है, राजस्थान का भूगोल, आपकी दोस्तों इतिहास और कला संस्कृति होने वाली है। वहां से दोस्तों आपके 55 से 55 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों में से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ओनली फॉर आपको डेडिकेट होना है। सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे ओनली फॉर आपकी आधी घंटे की या दोस्तों पौन घंटे की क्लास आती है, उसके अंदर आपको यह सब सारा मैटर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।
और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जो होता है वह हमें दोस्तों बहुत मोटिवेशन देकर जाता है। तो बढ़िया क्लास चल रही है तो फटाफट जरूर से कर दीजिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे सबसे लंबा लिखित संविधान बनाती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऐसी सूचना है या दोस्तों विशेषता है वह इसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा समय लगता है या फिर दोस्तों सबसे ज़्यादा लिखित है वह, इस कारण दोस्तों यह संविधान हमारा सबसे लंबा बन जाता है। मूल अधिकार, विस्तृत सूची, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक कर्तव्य। तो 14 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, विस्तृत सूची जो है उस कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से दोस्तों कौन सी प्रणाली ली गई है यहाँ पर बता दीजिए। संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार। तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है। दोस्तों विशेषता है आपकी दोस्तों संसदीय प्रणाली, ये कहाँ की है? ब्रिटिश की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है? अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार के लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है उसको किस रूप में जाना जाता है? ध्यान में रखिएगा, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वहाँ से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वहाँ से भी डेफिनेटली दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन 10 क्वेश्चन जो हैं उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन की बात की जा रही है, कब हुआ था? 18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2006, 24 जुलाई 2007, 18 अगस्त 2005। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों आपका राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है सूचना आयुक्तों की? तो ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल करता है, राज्यपाल द्वारा होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दोस्तों शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपकी दोस्तों नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों शपथ भी आपके राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन तो पूछेगा, तो यहीं से पूछ लेगा, आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर आपके पूर्ण हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूर्ण हो पहले दोस्तों, वह दोस्तों आपका सूचना आयुक्त का दोस्तों आपका कार्यकाल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जाता है? हटाया किसके द्वारा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपके दोस्तों शपथ दिलाता है या दोस्तों नियुक्ति तो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपका जो हटाने का कार्य है वह दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखिएगा, हटाना, लगाना और दोस्तों आपके शपथ दिलाना, ये तीनों के तीनों काम जो है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य सूचना आयोग किस विभाग के अधीन कार्य करता है? कौन से विभाग के अधीन कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। अंतिम समय में आपको पीडीएफ से पढ़ना दोस्तों बहुत आसानी देखने को मिलेगी, क्योंकि अंतिम दोस्तों 30 दिनों के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और अंतिम 5 दिन के अंदर दोस्तों आपको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन मैं आपका करवा दूंगा ओनली फॉर क्लास के माध्यम से, क्योंकि अंतिम समय में इस गाइड की दोस्तों अलग अलग आपकी जो टॉपिक वाइज नहीं दोस्तों आपकी मैराथन क्लासें लगा दी जाएगी 3 से 4। उन्हीं में दोस्तों ये बुक जो है तो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, तो आपको अंतिम समय में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। करीबन दोस्तों 20 तारीख बाद आपको मैराथन क्लासें देखने को मिल जाएंगी। राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, 15, 10, 7, 5। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों 10। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? कौन नहीं होता है बता दीजिए। 3 तो होते हैं परंतु एक नहीं होता है। 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री होता है, राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति दोस्तों एक मंत्री करता है, यह भी होता है, परंतु दोस्तों उच्च न्यायालय का जो एक न्यायाधीश होता है वह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, आप सक्सेस हो जाओगे तो जमाना आपको देखेगा कि दोस्तों सक्सेस हो चुका है, परंतु उसके पीछे दोस्तों आपने कड़ी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, कितनी दोस्तों रातों को आपको दोस्तों रातों को काली किया है, उसको नहीं देखेगा, क्योंकि ओनली फॉर आपकी सक्सेस को देखेगा। तो आपको सक्सेस के साथ में लेनी है, आपको मेहनत के साथ साथ आपको सक्सेस मिल जाएगी। इसी के साथ 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त कौन है बता दीजिए। मोहनलाल लाठर, देवेंद्र भूषण गुप्ता, मधुलता दोस्तों आपके अग्रवाल, ओम प्रकाश माथुर। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल लाठर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अभी तक आपने यार क्लास को लाइक शेयर नहीं किया और कमेंट नहीं किया है तो दोस्तों आप निराश कर रहे हो। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको बताना है कि अगली टॉपिक दोस्तों कौन सा हो, आपको कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि उसी हिसाब से क्लास आपकी लगाई जाती है। आपकी मांग है कि दोस्तों जेल प्रहरी के लिए आपकी करंट अफेयर से और आपकी आपदा प्रबंधन की क्लास लगाई जाए। तो दोस्तों मुझे पता चल चुका है, जल्दी दोस्तों आपके कंटेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। करीबन दोस्तों 18 आपके मार्च के बाद से आपकी दोनों क्लासें देखने को मिल जाएंगी, जल्द आपको देखने को मिलेंगी। उसके लिए दोस्तों आप हमारी जो टीम है वह लगी हुई है कंटेंट बनाने में, क्योंकि कंटेंट आपको बेहतरीन दिया जाएगा, ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको प्रस्तुत करता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, राज्य सरकार को करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों राज्यपाल को नहीं करता, मुख्यमंत्री को भी नहीं करता, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं करता, ओनली फॉर दोस्तों राज्य सरकार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।